नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इसी देवी ने अपने ईशित हास्य से ब्रह्मांड की रचना करी थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माँ कुष्मांडा की कथा और पूजा विधि के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित एक पवित्र 9 दिवसीय उत्सव है और चौथा दिन माँ कुष्मांडा के सम्मान में मनाया जाता है। अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड की रचनाकार के रूप में जानी जाने वाली माँ कुष्मांडा समस्त सृष्टि में प्रकाश और ऊर्जा लाने की अपनी क्षमता के लिए पूजनीय हैं। इस शुभ दिन पर भक्त विशेष अनुष्ठान करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी और सुख समृद्धि के लिए माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, चलिए हम माँ कुष्मांडा की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उसको सुनने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। माँ कुष्मांडा दुर्गा माता के चौथे रूप में जानी जाती है और नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा होती है। माँ कुष्मांडा का नाम 3 पत्थरों में बटा हुआ है, कु, ऊष्मा और अंडा, जिसका अर्थ है सार्वभौम अंधा यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्रोत। प्राचीन काल में जब अंधकार और अराजकता थी, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी छोटी सी मुस्कान से सृष्टि की रचना करी। उनके चेहरे की चमक और ऊर्जा ने अंधकार को दूर कर दिया और ब्रह्मांड की रचना करी। इन देवी को कुम्हड़े की बलि बहुत प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति की क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। माँ कुष्मांडा को 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में विभिन्न वस्तुएं हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं और दिव्य शक्तियों का प्रतीक है, जैसे कि कमंडल पवित्रता और जीवन का प्रतिनिधित्व करता है, धनुष शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, बाण फोकस और दिशा को दर्शाता है, कमल सुंदरता, उर्वरता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है, अमृत कलश अमरता और दिव्य कृपा का प्रतीक है, जपमाला भक्ति और ध्यान का प्रतिनिधित्व करती है, चक्र समय और निर्भरता के चक्र का प्रतीक है, साथ ही गदा शक्ति और सुरक्षा को दर्शाती है। माँ कुष्मांडा को सिंह पर सवार दिखाया जाता है, जो उनके निडर स्वभाव और बुराई का नाश करने की शक्ति का प्रतीक है। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान है, जो ब्रह्मांड को प्रदान की जाने वाली उनकी गर्मजोशी और जीवनदायिनी ऊर्जा को दर्शाती है। उनका दीप्तिमान और शांत स्वरूप ब्रह्मांड के सृजन, पोषण और पोषण के पहलुओं का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। उनके आशीर्वाद से जीवन में स्पष्टता, गोपनीयता और उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इनका स्वरूप एक सिंह पर सवार होता है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस प्रकार माँ कुष्मांडा की पूजा से भक्तों को हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी आराधना से अंधकार दूर होता है और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
दोस्तों चलिए जानते हैं कि हमें माँ कुष्मांडा की किस तरह से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी करें। माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर माँ की प्रतिमा को स्थापित करें। माँ कुष्मांडा का स्मरण करें। पूजा में पीले वस्त्र, फूल, फल, मिठाई, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत आदि अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती करें, भोग लगाएं और कथा सुनें। सबसे आखिर में क्षमा याचना करें और ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम करके प्रसाद का वितरण करें। ये देवी योग ध्यान की देवी भी हैं। देवी का ये स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उदराग्नि को शांत करती हैं, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार पढ़ना चाहिए। माँ कुष्मांडा का पसंदीदा रंग पीला है। इन्हें चमेली का फूल पसंद है और इनको प्रसाद में मालपुए का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही इनकी पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा भी रखना चाहिए और उसका भोग लगाना चाहिए। कुछ लोग माँ कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे के फल की बलि भी चढ़ाते हैं। इसके साथ ही देवी को बताशे भी चढ़ाने चाहिए। माँ कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति धारण माँ परमेश्वरी का रूप है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा करने से आपके सभी अभीष्ट कार्य पूरे होते हैं और जिन कार्यों में बाधा आती है वो भी बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में कहा गया है कि पढ़ने वाले छात्रों को माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्रि में जरूर करनी चाहिए। माँ दुर्गा उनकी बुद्धि का विकास करने में सहायक होती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी माँ कुष्मांडा के विषय में। अब आइए हम नवरात्रि में सुनी जाने वाली एक सुंदर सी कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले एक राजा थे, राजा ध्रुव। वो बहुत धर्मपरायण और भक्तिपूर्ण थे। नवरात्रि के दिनों में वो अपनी पूरी प्रजा के साथ माँ भगवती की भक्ति करते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, नदियाँ सूख गईं और लोग दुखी होने लगे। राजा ने अपने मंत्रियों से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, नवरात्रि आने वाली है। माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करिए, सभी संकट दूर हो जाएंगे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सब लोग 9 दिनों तक उपवास करें, भजन कीर्तन करें और माँ की आराधना करें। जब 9 दिनों तक दीप जलते रहें, ढोल नगाड़े बजते रहे और भक्तिपूर्वक आराधना हुई तो माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और सच्ची प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे राज्य में फिर से हरियाली लौटेगी। माँ के आशीर्वाद से बारिश हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई और लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लौट आई। तभी से उस राज्य में नवरात्रि बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाने लगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी माँ कुष्मांडा के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।